आपका लगन कुंभ, आपका चंद्र राशि। अगर आप जानना चाहते हैं मंगल का गोचर आपके लिए क्या पोटेंशियल लेके आएगा, क्या पावर लेके आएगा, क्या प्रॉस्पेरिटी का लेवल लेके आएगा, तो देखना ना भूले मंगल का गोचर। और आप अगस्त से लेके सितंबर तक क्या कंटेंट में क्या मिलेगा आपको, चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हो या आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो। मैं आपके साथ एक क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपके फ्यूचर के प्रति। अगर आप इस पूरे को, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं ऐप के अंदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, इसके लिए। अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, राइजिंग साइन के मुताबिक, तो आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पाथ कॉन्फिडेंस के साथ चूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। अगर आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कहीं और भी, तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप रजिस्टर करें अपने आप को हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। और थैंक यू की तरह हम एक बहुत एंड ऑफ द इस पूरे मैसेज के एंड में मैं आपको फ्री एक्सेस दूंगा सभी वीकलीज की, सभी मंथलीज की, पूरे ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप की, फोरकास्ट की, चाहे आपके मून साइन के मुताबिक हो या आपके राइजिंग साइन के मुताबिक हो, पूरी एक्सेस आपको मिलेगी बशर्ते आप रजिस्टर करेंगे हमारी ऐप के साथ। और एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ एक और भी ऑफर शेयर करूंगा आपकी पर्सनल गाइडेंस के बारे में। तो कृपया इस पूरे मैसेज को अंत तक जरूर देखें, जल्दबाजी ना करें। अब बढ़ते हैं आपके हॉरोस्कोप की तरफ। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर 2026 तक मंगल का गोचर, मंगल का ट्रांजिट आप सबके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा कि मंगल के गोचर का मतलब क्या होता है। मंगल एक ज्योतिष के अंदर मंगल को पापी ग्रहों में इसका शुमार किया जाता है। ये माना जाता है कि मंगल का इफेक्ट बुरा ज्यादा होता है अच्छे होने की बजाय। ये धारणा है, ये हर किसी ग्रह के बारे में ऐसी धारणा बनाई जा सकती है, लेकिन मंगल की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसका इफेक्ट जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो धारणा बनाई गई है पापी ग्रह है ये, लेकिन ये असलियत वो भी है कि मंगल के इफेक्ट के बिना हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। आप पूछेंगे वो क्यों। सबसे पहले हमारे खून को मंगल रिप्रेजेंट करता है। बॉडी बिना ब्लड के ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर, एनर्जी कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर। मंगल एक एनर्जी प्लैनेट है। अगर हम बात करेंगे बॉडी के लिए एनर्जी, तो मंगल देता है थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू जो हम खाना पीना खाते हैं। लेकिन मंगल हमारी जिंदगी के अंदर वो सारा हमें ताकत देता है। वो ताकत जिसको हम करेज भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, गट्स भी कहते हैं, बड़े उसके नाम हैं, जो हमें दुनिया के प्रेशर को झेलने में सक्षम करती है। मंगल वो ताकत है, उस ताकत के साथ आप दुनिया के हर प्रेशर को झेल लेते हैं, चाहे कोई भी प्रेशर हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रेशर हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, करियर का हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। मंगल उस प्रेशर में आपको टूटने नहीं देता। मंगल आपकी जो हस्ती है उसका वजूद कायम करके रहता है। मंगल वो है जिसकी बिना पे हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। ये स्टेटमेंट मंगल की बनाई हुई है कि मंगल की ताकत के साथ हम वो कहने में सक्षम होते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। जो मैं हूं मैं ऐसा ही हूं, इसके बिना मैं और हूं ही नहीं। और मंगल आपको हर लड़ाई के लिए तैयार करता है, वो महाभारत के लिए तैयार करता है। मंगल सेनापति है,
मंगल हर लड़ाई के लिए आपको तैयार करता है, हर पोजीशन में आपको पोजीशन लेने को तैयार करता है। आपकी इंडिविजुअलिटी इस एनर्जी के बिना है ही नहीं। अगर आप कहेंगे कि मंगल के बिना आपकी कोई इंडिविजुअलिटी है, नो। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, एवरीबॉडी कैन वॉक ओवर यू। लोग आपकी छाती पे खड़े हो जाएंगे, लोग आपके सर पे खड़े हो जाएंगे। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, आप इसके बिना आप हर कोई आपको ठुड्डा मार देगा, हर कोई आपके चांटा लगा देगा, आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं कोई होगी। मंगल आपकी ईगो ड्राइव का, आपकी पर्सनैलिटी का फंडामेंटल पार्ट है। अगर मंगल की एनर्जी वीक है, आपकी पर्सनैलिटी वीक है। मंगल की एनर्जी अगर आपके अंदर वीक है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत वीक होगी। आप हर बार पे नर्वस होते जाएंगे, बहुत परेशान होते जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आप घबरा जाएंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे। और मंगल की एनर्जी जो होती है अगर आपके अंदर नहीं है, कई बार लोग मंगल की एनर्जी वीक होती है, फिर लोग नर्वस हो जाते हैं हर बात को लेके, वो फिर दारू पीनी शुरू कर देते हैं ताकि उस नर्वसनेस से बाहर आ सके। मंगल की एनर्जी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के सामने आप झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हर चीज के अंदर आप स्टैंड लेंगे अपना। और अगर मंगल की एनर्जी कमजोर है, आप हर बात पे इरिटेट होते रहेंगे, हर बात पे बहस करनी शुरू कर देंगे, हर बात पे आपको रीश्योरेंस चाहिए अपने खुद के लिए कि भाई कोई आपको बताए आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो। अगर मंगल आपका स्ट्रांग है, आपको ये रीश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। आपको पता है आप क्या है, आपको पता है आप किसी भी प्रेशर को झेल सकते हैं। लेकिन मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर आपको इस चीजों की जरूरत नहीं होगी। अगर मंगल आपका स्ट्रांग होगा, आपके अंदर एक फंडामेंटल हैबिट होगी डोमिनेटिंग की। आप हर बात में लोगों को डोमिनेट करना चाहेंगे। मंगल का ताकत जो है वो आपकी काम से भी रिलेटेड होती है, आपकी फिजिकल एनर्जी भी होती है, जो शारीरिक ताकत होती है उससे भी उसको नापा जा सकता है, आपकी एनर्जी से भी लेकर रिलेटेड है, आप कितने विगरस हैं उसके रिलेटेड भी है। मंगल की जो ताकत है वो, अगर मंगल बहुत बड़ा आपका स्ट्रांग है, वो आपको डिस्प्यूट में नहीं लेके जाएगा, आर्गुमेंट भी नहीं लेके जाएगा। वो डिस्प्यूट और आर्गुमेंट को खत्म कैसे करना है उस पे लेके जाएगा। मंगल बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी देता है और मंगल की ताकत आपको, आप थकते ही नहीं, किसी बात पे थकेंगे नहीं आप फेडअप नहीं हो जाएंगे जल्दी, नो। आप कभी टायर्ड नहीं होंगे, मेंटली तौर पे कोई टायर्डनेस नहीं है, कोई फेडअप नहीं हो जाएंगे। नेगेटिव साइड ऑफ मंगल की जो कि आप हर बार पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, थके हुए होंगे, इरिटेट हुए होंगे, हर बात पे इरिटेट हो जाएंगे, हर बात पे घबरा जाएंगे, हर बात पे आपको फोबिया आ जाएगा, डर बहुत होगा, फियर बहुत होगा, एंग्जाइटी बड़ी होगी, लेकिन किसी से साथ जिक्र नहीं करेंगे, लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होगी। किसी को मिलने जाना है, आपको कोई बात भी नहीं है, आपको पहले ही पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे अगर मंगल आपका कमजोर है। मंगल आपका कमजोर है, एक और भी है, आप मुंह बना के बैठे रहेंगे, किसी के साथ मिक्सअप पर नहीं होना चाहेंगे, हाँ, घबराहट बड़ी होगी। लेकिन अगर अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, कोई घबराहट नहीं, यू एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी, हर रोज आपके अंदर एनर्जी भरपूर है, आप दुनिया को फेस कर सकते हैं। मंगल आपका गोचर में, आपके हॉरोस्कोप में कितना एनर्जाइज्ड है, वो बहुत उसकी आपको जरूरत होती है। अगर मंगल कमजोर भी होगा तो उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। मंगल का गोचर घरों में भी उसका इम्पैक्ट है। मंगल का गोचर ग्रहों के साथ भी उसका जो गोचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अगर शुक्र के साथ आपके आ जाए तो आपका फिजिकल एनर्जी लव बहुत ज़्यादा होता है, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। मंगल अब बुध के साथ अगर उसका कंजंक्शन बना के बैठ जाए, आप बहुत शातिर दिमाग के होंगे, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपकी ईगो को बढ़ा देता है। मंगल आपके बृहस्पति के साथ होगा, आपकी नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होगी, बहुत एनर्जाइज होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपको हर बार इंडिविजुअलिटी की ओर ले जाएगा,
आपको इंडिविजुअलिटी की तरफ ले जाएगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को झेल लेता है, किसी भी तरह के एनकाउंटर को फेस कर लेता है। और मंगल आपको फाइटर बना देता है, लेकिन वो फाइटर नहीं कि आप बुली करना शुरू कर देते हैं। मंगल अगर वीक होगा, बुली करना शुरू करेंगे। मंगल स्ट्रांग होगा, आपको एश्योरेंस है कि मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सामने वाला है इसको पता है मैं क्या हूँ। आपको वो रीश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है कि आई कैन मैनेज दिस विद इन अ डे और मिनट और आवर और मंथ, क्योंकि एक प्रॉब्लम ही नहीं। मंगल अगर आप उसके फाइट के लिए ललकारें, वो कभी डर के नहीं भागेगा, कभी छुपेगा नहीं, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। मंगल का गोचर हर ग्रह के अंदर, हर घर के अंदर, जिस घर में जाएगा उस घर को पूरा एनर्जाइज कर देगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज करेगा और मंगल अपनी पूरा इम्पैक्ट डाल देगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो लड़ाइयाँ शुरू करेगा, नॉट एट ऑल, एनर्जाइज कर देगा। वो आपकी ज़िंदगी का एरिया एनर्जाइज हो जाएगा। हाँ, उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं वो अलग बात है। मंगल की एनर्जी हर लेवल पे होती है, वो फिजिकल लेवल पे भी होती है। मंगल अगर हम बात करेंगे, बिगड़ा हुआ मंगल जो होता है वो आपका एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको बीमारी दे देता है, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, अगर वो बिगड़ा हुआ मंगल है। बिगड़ा हुआ मंगल आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत दे देता है, आपकी ईगो के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, आप बिटर बहुत हो जाएंगे और आपकी रिजेंटमेंट एक्सट्रीम पे चले जाएगी, हर बात पे गुस्सा करेंगे, रिजेंटमेंट पूरी तरह रिजेंट होंगे, बहुत बिटर होंगे, परिवार में बहुत बिटर होंगे। जिनका बिगड़ा हुआ मंगल होता है वो बहुत रॉटन होते हैं, आप उनको बुला के देखें, आप बुला के ही गलती कर लेंगे, वो आपकी बेइज्जती कर देंगे और बहुत कड़वा बोलेंगे, उनको अपनी इज्जत और दूसरे की बेइज्जती की कोई परवाह नहीं न, और बहुत एग्रेसिव होते हैं। सुबह आप उठाएं या शाम को बुलाएं, बात भी कोई नहीं है, गुस्सा भी साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ है। वो अग्रेशन पागलों जैसा होता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे लोग बिना किसी बात के लड़ाई ढूंढ लेते हैं, झगड़ा कर लेंगे और आपकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी भी कर पाएंगे। आपको फिर याद रहेगा यार ये आदमी पागल है, या इंसान जिनसे बात की जा रही है ये बंदी या बंदा पागल है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं। वो जला हुआ होगा अंदर से, रॉटन। वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कई बार बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कोई बात भी नहीं, आप झगड़ा में मोल ले लेंगे और अपनी इंसल्ट भी करवा लेंगे। एक बड़ा मंगल बिगड़ा हुआ होता है जिनका वो ऐसी बहुत वो न किसी काम के नहीं होते, रॉटन एज हेल होते हैं, किसी के काम भी नहीं आएंगे, काम बिगाड़ लेंगे, दुश्मनियां पैदा कर लेंगे, पागलपन की हद तक चले जाएंगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। मंगल अच्छा होगा, आप उनसे मिलने में बड़ी खुशी होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, आपको ये लगेगा कि ये जो बंदा या बंदी है मेरी कभी मदद कर देंगे, अच्छे लोग हैं, बड़ी ताकत है, बड़े गट्स हैं, बड़े कैंट हैं, और आप ये झुकेंगे नहीं किसी के साथ। ये उनका पॉजिटिव साइड मंगल की, ये बहुत खूबसूरत है। और कई लोग मंगल को कार्तिकी के साथ जोड़ते हैं, मैं नहीं उसे मानता हूँ। मैं मानता हूँ जब महादेव ने वीरभद्र को जन्म दिया था दक्ष को मजा चखाने के लिए, वीरभद्र जब सारा कार्यक्रम हो गया तो वो वापस आ गया और महादेव ने उसे ग्रहों में शुमार कर दिया, ग्रहों में स्थापित कर दिया। ये वीरभद्र ही है जो मंगल के नाम से जाना जाता है। महादेव ने उसको उत्पन्न किया था किसी खास पर्पस के लिए, और जब वापस वो जो पर्पस सॉल्व हो गया, उनका वो कार्यक्रम खत्म हो गया, जब वीरभद्र वापस आए महादेव ने उसको ग्रहों में स्थापित किया। कुंभ आपका लगन, कुंभ आपकी चंद्र राशि 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या कहता है, मंगल आपके पंचम भाव में, मंगल आपके पंचम भाव में, कुंभ आपका लगन, कुंभ आपकी चंद्र राशि, मंगल आपके पंचम भाव में 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक मंगल आपके पंचम भाव में। और यहाँ पे मैं ओपनली ये कहना चाहूँगा, मंगल पंचम भाव में, मंगल की पोजीशन पंचम भाव में, मंगल आपके तीसरे भाव का स्वामी, मंगल आपके दशम भाव का स्वामी,
कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल, मंगल की चौथी दृष्टि आपके सीधा अष्टम भाव पे होगी, 8th हाउस पे होगी। 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे होगी। 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे होगी। इस टाइम के अंदर अपने और परिवार के साथ लिविंग कॉन्फ्लिक्ट पे ना जाए। अगर आप बाल बच्चेदार हैं, बच्चों के साथ झगड़ा ना करें। इस टाइम के अंदर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कंसीव करने के लिए या पढ़ाई को पूरा करने के लिए, तो बड़ा ध्यान रखें। अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, बड़ा ध्यान रखें। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडी हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मंगल पंचम भाव में आ चुका है। इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारी सीक्रेट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी अपनी प्राप्ति के लिए, और आमदन के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, कामयाब भी होंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, कंपनी CEO, लीडर ऑफ द कंपनी, तब आप बहुत कामयाब होंगे। इस टाइम के अंदर मंगल पंचम भाव में कि परिवार के साथ तू मैं बहुत होगी। पेट का ध्यान रखें, चेस्ट का ध्यान रखें। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, दिमागी परेशानी भी कई बार होगी। अपने आप को इंजरी से बचा के रखें। इस समय बहुत अपनी फ्रेंडशिप का ध्यान रखें। थोड़ा क्लेवर एक्ट करना पड़ेगा। धन संपदा आपको मिलेगी जब बहुत क्लेवर एक्ट करेंगे। मटेरियलिस्टिक प्लेयर आपको मिलेगा। फेम ऑफ फेम भी आपको मिलेगी। अकल भी बड़ी काम करेगी, आगे भी बढ़ेंगे। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी ये कहती है मंगल आपके पंचम भाव में, इस टाइम के अंदर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। एनर्जी भरपूर होगी, आप डरेंगे नहीं। आप दुनिया को ओपनली बोल देंगे, दिस इज आई एम, दिस इज आई एम, विदाउट एनी डिनायल, विदाउट। इस समय आप अपने डिसिप्लिन को पोस्टपोन कर देंगे, डिसिप्लिन को बैकसीट पे ले जाएंगे। ये नहीं कि आप बताना चाहते, अब आप डरेंगे नहीं। और इस टाइम के अंदर आप एक्सप्रेशन चाहे दे ना दे, पता चल जाएगा। मंगल पंचम भाव में है, ये प्लेफुल एनर्जी है स्पोर्टिंग वे के साथ। और पंचम भाव हाउस ऑफ अम्यूजमेंट है, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है, हाउस ऑफ एक्सप्रेशन है, और एक्सीलेंट टाइमिंग होगी। मंगल पंचम भाव में है। अगर आप एथलीट हो, अगर आप लवर हो, एनर्जी भरपूर देगा आपको। अग्रेसिवनेस में वेस्ट ना करें, आप इसको चीखने चिल्लाने में वेस्ट ना करें, दैट विल डिफीट द ऑब्जेक्टिव। मंगल 5th हाउस का, इसमें वो ना करें प्लीज। अगर आप लवर हैं, आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप एथलीट हैं, बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं, तब भी बहुत इंजॉय करेंगे। मंगल 5th हाउस में आप बड़ी आपको मदद करेगा। और इस टाइम के अंदर किसी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में ना लेके जाएं परिवार के साथ। नो, थोड़ा केयरफुल है अपनी जुबान को लेके। हर बात पे लैश आउट ना करें प्लीज। हर बात को झगड़े में खत्म ना करें। अगर आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, पूरी फैमिली के साथ हैं, वो ना करें। और डिसिप्लिन थोड़ा रखने, लेकिन बट मंगल 5th हाउस में डिसिप्लिन खा जाता है। वो कहता है तेरे को परवाह नहीं, यू आर देयर, लेकिन वो ना करें। डिसिप्लिन फिर भी, डिसिप्लिन अगर आप होगा तो आपकी पावर बढ़ जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन में लूज एटीट्यूड में ना जाएं प्लीज। लूज एटीट्यूड में लूज एनर्जी हमेशा वेस्ट हो जाती है। एनर्जी को जब आप डिसिप्लिन में रखते हैं, वो पावर बन जाती है। और मंगल 5th हाउस में आप इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस समय आप प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के लिए एलिजिबल न्यू मेंबर हैं और आप क्लेम कर सकते हैं 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर्ड करें, वेलकम ईमेल आपको मिलेगी, फिर 7 दिन होंगे आपके पास, आप फ्री सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं और कोई इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से हेसिटेट ना करें, कोई झिझक ना रखें, विजिट करें astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com, इसको विजिट करें और साइन अप करें आज ही इसी वक्त, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आगे बढ़ने के लिए विद फुल कॉन्फिडेंस। शुक्रिया।